शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11/6/2020 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करते हो, क्योंकि अब घर चलना है। यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा। वो सब तो स्थूल चीज स्वाहा करते हैं, तेल ये सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या क्या स्वाहा करने बोल रहा है? और देह के सारे संबंधों को मन बुद्धि से क्या करना? सब कुछ स्वाहा कर देना। अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, विकारों को, सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करना है। बाबा कहता है कि अब घर चलना है। और अब लोग पूछते हैं ना कि भगवान अगर इस जीवन में भेजा है तो क्यों सब कुछ किनारा करवा देगा, तो फिर क्यों भेजा? तो बाबा क्या कह रहा है कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म चल रहा है और अंतिम जन्म में ऐसे भी तुमको जाना ही है, तो क्यों ना तुम अपने मन और बुद्धि से सब कुछ स्वाहा करके मेरे से सारा कुछ लेकर नई दुनिया के लिए लेकर जाओ, भरतू होकर जाओ। खाली हाथ क्यों जाओगे? इसलिए बाबा कह रहा है कि सब कुछ अभी स्वाहा करो और नया घर के लिए तैयारी करो। प्रश्न है, संगम युग का कौन सा वंडरफुल खेल अभी चल रहा है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर वंडरफुल खेल चल रहा है। जो बच्चे ज्ञान में आते हैं तो जब जैसे ही आते हैं ना उस समय ठीक चलता, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही वो योग में धारणा में आने लगते हैं, माया का विघ्न शुरू हो जाता है। तो बाबा कहता है ये जो वंडरफुल खेल है, कहा जाता है यज्ञ में असुरों ने विघ्न डाले, तो इस समय का ही है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाएगा। यह राजस्व, वही राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है, स्वराज पाने के लिए। बाबा कहता है ये राजा बनने का वही अश्वमेघ यज्ञ है जो स्वराज अधिकारी बनने के लिए किया जा रहा है। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि मन रूपी घोड़े को दौड़ाना है कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो। उसमें क्या दिखाता है ना कि स्थूल घोड़ा को दौड़ाया जाता है, जहाँ वो घोड़ा रख गया वहां पर से वो फिर उसको यज्ञ में स्वाहा कर दिया जाता है। तो बाबा कहता है यहाँ भी मन को क्या करना, दिखाना है कि देखो तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ तुमको अशांति दुख ये सब मिल रहा है। उसके बाद देखेगा कि मन अब हम थक चुके हैं, तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा। वहां से क्या करना है, फिर घोड़े को, मन रूपी घोड़े को क्या करना, विकारों से किनारा करवा के बाबा के यज्ञ में स्वाहा करना है। अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर धारण करना है। और यही स्वराज अधिकारी बनने का मेन कारण है कि अपनी इंद्रियों को अपने बस में करे। लेकिन इसमें ही विघ्न पड़ता है। कभी क्या करेगा, मन इधर दौड़ाएगा, कभी इंद्रियां इधर दौड़ाएगा, कभी कुछ बोलेगा, इसी में विघ्न पड़ता है। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इसको स्कूल कहा जाता है, यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। स्कूल होता है छोटे बच्चों का, यूनिवर्सिटी होता है बड़े बच्चों का। तो यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व में काम करे, तो बाबा कहता है ये मेन यूनिवर्सिटी जहाँ पूरे विश्व में यही पढ़ाई चल रही है। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज है। बाप ने बड़ी से बड़ा यूनिवर्सिटी खोल कर रख दिया है। शास्त्रों में रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम रख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचे से ऊंचा बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं इसमें आकर। यह तो बच्चों की बुद्धि में हमेशा याद रखना चाहिए। चाहे भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है ना। आज क्या है, कितना नाम फेमस हो गया ब्रह्मा कुमारियों का। जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहने जाते हैं वहाँ अलग ही छाप छोड़ कर आते हैं कि नहीं, इन लोगों का दृष्टि वृत्ति कृति एकदम अलग है। लोग कितना भी भाषण कर दे, कितना भी राय दे दे, लेकिन वो देह भान में देने के कारण कभी कमजोरी नजर आता है। लेकिन जहाँ भाई बहने ब्रह्मा कुमारी देती है ना, उस समय लगता है कि अलौकिक कुछ बोल रही है। तो सब ध्यान से सुनता भी है, समझता भी है और धारण भी करना चाहता है। तो आज देखो कितना नाम बाला हो रहा है। राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ राजस्व अर्थात स्वराज्य स्थापन करना, यानी अपनी कर्मेंद्रियों पे जीत पाना। स्वराज का मतलब ही लोग अभी तक नहीं समझते थे, सोचते थे अपने राज्य में राज्य करना। तो अभी बाबा बता रहा है कि अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी मन और बुद्धि पर राज्य करना।
अश्वमेघ यज्ञ, यह जो कुछ देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर दो। इन आंखों से जो भी दिखता है क्या करना बाबा, सब कुछ आपका। स्वाहा करने का मतलब क्या करना, यज्ञ में डाल नहीं देना है। बाबा कहता है कि मेरे को समर्पित कर दो। शरीर भी तुम स्वाहा कर दो अपना। अभी घड़ी घड़ी क्या होता है, बीमारी आ जाता है तो फिर भगवान को ही ना पुकारते हो। तो बाबा कहता है अब शरीर को भी क्या करना, इस सेवा में लगा दो। आत्मा तो स्वाहा नहीं हो सकती है, सब शरीर स्वाहा हो जाएगा, बाकी आत्माएं तो वापस अपने घर चली जाएंगी। यह संगम युग है, बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर तो खत्म हो जाएगा। सभी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी लास्ट में और एक साथ क्या करेंगी, परम धाम की ओर उड़ेंगी। तो यह सब ड्रामा पहले से बना हुआ है, तुम ड्रामा के बस में चल रहे हो। बाबा कभी बोलता है ड्रामा से तुमको अपना कहानी रचना है, फिर बोलता है नहीं तुम ड्रामा के अनुसार। तो ड्रामा के अनुसार भी चल रहे हैं, हम अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, यानी कि दिन और रात हो रहा है, वो ड्रामा हो रहा है, लेकिन दिन और रात हम कैसे गुजार रहे वो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, वो मेरा कहानी रचा जा रहा, पिक्चर बन रहा है। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रचा गया है, ऐसे नहीं कि मैंने रचा है। बाबा कितना किनारा पकड़ रहा है, जो सब कुछ करने वाला है, लेकिन क्या बोल रहा है कि हम भी कुछ नहीं किए, हम भी ड्रामा में बंधे हुए हैं और इस समय आकर तुम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये सब ड्रामा के अनुसार हो रहा है। और हम बच्चे क्या करते, थोड़ा सा अगर कुछ प्राप्ति हो जाता है तो क्या में फंस जाते, मैंने किया, हम कर रहे हैं, मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, तो कितना जल्दी अहंकार आ जाता है। बाबा कहता है कि इन सब से किनारा करो। जब बाबा क्या कह रहा है कि मैंने यज्ञ रचा, ये भी मत समझो मैंने कुछ भी नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचा गया है। बाबा कहता है जैसे कल्प पहले यानी 5000 साल पहले रचा गया था, वैसे ही इस बार भी ज्ञान सुनाया जा रहा है। मैंने रचा है, यह अर्थ तो निकलता ही नहीं। लोग बोलते भगवान सब कुछ कर सकता है, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान भी क्या बोल रहा है कि हम भी ड्रामा में बंधे हुए हैं, हम भी अलग से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा भी ड्रामा में क्या होता है कि भक्ति मार्ग में चमत्कार क्यों करना पड़ता है भगवान को। भगवान तो स्वयं आ नहीं सकता है भक्ति मार्ग में, जब तक 63 जन्म का पाठ चलता है, तो उस समय बाबा को अपना उपस्थिति दिखाने के लिए कुछ न कुछ चमत्कार करना पड़ता है, लेकिन इस समय कोई चमत्कार नहीं करता क्योंकि बाबा का हम तो स्वयं आ गए हैं। तो इसलिए हम चमत्कार नहीं, तुम लोगों का तैयारी करवाएंगे। यहाँ रखिए, ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है, यह ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। बाबा कहता है ये ड्रामा के अनुसार जब परमात्मा का आत्माओं से मिलन होता है, ये यज्ञ एक ही बार रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं, हर 5000 साल के बाद हम बरोबर यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए। तो ये बुद्धि में बैठा लेना चाहिए कि सत्युग की स्थापना हो रही है कलयुग के बाद। अब चक्र फिर से वही रिपीट होगा, फिर से हम क्या करेंगे, देवी देवताओं के रूप में राज्य करेंगे। फिर से नई स्थापना हो रही है नई दुनिया की। तुम नई दुनिया में स्वराज पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी तो जरूर बनना पड़े। अब बाबा कहता है कि नई दुनिया में जाने के लिए जैसे नया घर बनाते हैं, तो नया घर में क्या बोलते हैं, पुराना बर्तन नहीं ले जाएंगे, पुराना ये टूटा हुआ चीज है ये नहीं ले जाएंगे, बोलते हैं ना। जब जिसके पास धन भरपूर है वो क्या बोलेगा, सब कुछ नया रखेंगे नया मकान में। तो यहाँ भी क्या करना है, नई दुनिया के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो नई दुनिया में सब कुछ नया करना, तो फिर यहाँ का किचड़ा क्यों ले जाएंगे। तन मन धन सब कुछ तो खराब हो चुका है, तन भी अच्छा है किसी का क्या। तो हम सोचते तन को बचा ले, तन को बचा ले, अब तन बचेगा कैसे, तन बचेगा कैसे। तो बाबा कहता है जितना तुम इस यज्ञ में अपने तन का सेवा दोगे, उतना ही तुम्हारा तन इस जन्म के लिए साथी बनेगा, प्रकृति तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े, बनते भी वही है जो ड्रामा के अनुसार कल्प पहले बने थे। बाबा कह रहा है कि पवित्रता का धारणा भी वही कर पाएंगे बच्चे जो कल्प पहले किए थे। तो कल्प पहले में भी लोग गुंज जाता है कि जो पहले किए होंगे वही ना करेंगे, लेकिन बाबा क्या कहता है, तुम्हारे हाथ में कलम है भाग्य लिखने का, अब तुम जैसा कलम से लिख दो। ड्रामा तो बना हुआ है, वो रुकेगा नहीं तुम्हारे लिए। अब क्या है कि आज दिन भर हम सो गए, 11 बजे तक सोकर उठे, रात में जाग गए,
और दिन में क्या हुआ, नींद देर तक आते रहे, 11 बजे तक सोते रहे। अब 11 बजे तक का टाइम लौट कर आएगा क्या? वो तो पार हो गया ना। तो उसी तरह बाबा कहता है ये समय भी बहुत अनमोल है। अगर तुम अपनी आलस से अलबेले में पार कर देते हो तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। तो अभी भी बनना है, ड्रामा होकर साक्षी होकर देखना भी है। ड्रामा को क्या करना, साक्षी होकर देखना है, राय सबको दे देना है कि हाँ ऐसा खान पान करना, ऐसी पवित्रता धारण करनी, लेकिन किसी को हठ योग से नहीं करना है। जैसे कल क्या हुआ ना कि लौकिक माँ थी, उसको बोल दिए ना कि नहीं करना है तुमको, ये धारणा कम खाना पीना करना है। अब वो बहू जो थी उनकी, तो वो थोड़ा सा बोलने लगी कि देखिए ना ये लालच तो मन में बैठा हुआ, थोड़ा सा कुछ देखी तो हमको खाना पड़ गया। वो मतलब जाग गई, अपना बना ली, खा ली। अरे जब मन कर रहा तभी तो खा रही है ना, उसको रास्ता बताना है, लेकिन मन को हठ योग द्वारा बांध कर नहीं रखना है। अगर उसका मन कर रहा खा ले, और हम नहीं बोल रहे नहीं खाओ नहीं खाओ, और जबरदस्ती वो नहीं खाई, लेकिन उसका मन तो बेचैन है। अब मन बेचैन है, आपका पूरा शरीर छूट गया किसी कारण बस, तो वो मन क्या है, वाइब्रेशन देते हुए जाएगा, यही मना की थी इसलिए हम नहीं खाएं, वो तो पाप मेरे ऊपर चढ़ गया। तो ये किसी को हठ योग से नहीं छोड़ना है, मन को वाइब्रेशन देना है कि नहीं बाबा के अनुसार हमको चलना है। उसके बाद वो संकल्प देते देते अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को रोकना नहीं है जबरदस्ती कि हाँ तुम मत खाओ, ये कभी भी भूल कर भी नहीं करना है। तो बाबा कहता है ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, ये नहीं कि वो ऐसे कर रहा बाबा, वो ऐसे कर रहा, कुछ नहीं सोचना है। सबका अपना अपना पार्ट है। फिर पुरुषार्थ अपना करना होता है ना, बच्चों को मार्ग बताना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्रता का। बाबा कहता है बच्चों को रास्ता बता दो, क्या करना है कैसे करना है, लेकिन हठ नहीं करना, तुमको करना ही है। ये फिर पाप का भागीदार बन जाएंगे। बाप को बुलाते हो ना, आओ पवित्र बना कर ले चलो, इस छीछी दुनिया से ले जाओ। तो जब स्वयं परमात्मा आ गया है तो मेरा काम क्या है, जो बाबा रास्ता बताए वो रास्ता सबको बता देना, बस उसके बाद मेरा काम खत्म। वो फिर बाबा का काम, बाबा के बच्चों का काम है। तो बाप आए ही है घर ले जाने के लिए, बाप तो आया ही है घर ले जाने के लिए। अब लोग बोलते हैं कि क्या सब कुछ छोड़ दे, तो बाबा क्या बोलता है, तुम छोड़ो या ना छोड़ो, अगर तुम मेरी श्रीमत पे छोड़ते हो तो मेरी संपत्ति के तुम अधिकारी बन जाते हो, अगर नहीं छोड़ते हो तो हम तो करवाएंगे। क्या करते हैं, अगर बाहर से कीचड़ से आते हैं, पैर गंदा हो गया कहीं से, तो घर में ऐसे ही घुस जाते हैं क्या, पैर धोते हैं ना। तो उसी तरह जब बच्चे हम लोग जाएंगे परम धाम में, तो बिना अपने आप को स्वच्छ किए कैसे घुस जाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा को पवित्र बनाना ही है सबको, चाहे आप हठ से बने चाहे प्यार से बने, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा की श्रीमत पे बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहा वो दुख बीमारी कर्म भोग के द्वारा बनेगा, बनना तो सबको पड़ेगा। तो बच्चों को पॉइंट्स बहुत दिया जाता है समझाने के लिए। मुख्य बात है फिर भी बाप को याद करो मन मना भाव होकर। मन मना भाव का मतलब है मन को क्या करना, परमात्मा की यादों में लगाना, परमात्मा के ज्ञान का चिंतन में लगाना। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि बाप को याद करने में समय देना है, बताना हम तो इतना याद करते, ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं। आपको बच्चा अपना कितना याद करना है ये कोई सिखाने का जरूरत पड़ेगा क्या? आप तो दिन रात याद करेंगे फिर भी लगेगा मेरा बच्चा कम ही याद आ रहा, और ज्यादा हम उसको करें। तो ये सिर्फ बाबा मेरा बच्चा है, अब बच्चे को कितना याद करना उसका चार्ट लिखने का जरूरत है क्या कि हम कितना याद करेंगे? आपका बच्चा, आपका पिता, आपका पति, आपका दोस्त सब वही है। अब सोचिए इतना सारा रिश्ता, उसको कितना याद करना चाहिए। अब थोड़ा सा भक्ति मार्ग में क्या कि अगरबत्ती पूजा पाठ कर दिए, मेरा काम फॉर्मेलिटी मेरा पूरा हो गया, उसके बाद किनारा पकड़, कितना याद करते थे भक्ति मार्ग में, और फिर पूरा बोलते थे भगवान को कि आपका इतना पूजा किए फिर भी इतना दुख, अधिकार कितना जमाते थे। लेकिन सबका पाठ देख रहा ना बाबा कि कौन क्या कर रहा है, इधर दुख दे रहे हैं, अगरबत्ती भी ध्यान से नहीं जला रहे हैं, अरे ये काम होना है, ये दाल चढ़ाए, ये भात चढ़ाए हैं, तो क्या कर ध्यान, मेरे बच्चों का टिफिन लगाना है, स्कूल पहुंचाना है, कितना तरह का जिम्मेवारी पूजा करते करते याद आ जाता है। जल्दी करो, मंदिर से जल्दी आ जाना, हाँ जल्दी आ जाए, जल्दी पूजा किए घर पहुंच गए, कहाँ ध्यान रहा, परिवार में ध्यान रहा। तो बाबा कहता है कि ऐसा नहीं करना, मन मना भाव, यानी कि मन से बाबा को करना है और तन से परिवार को करना है। दोनों काम साथ साथ हो सकता है,
नए बच्चे सोचते हैं कि कैसे होगा ये हो सकता है। जो समझ गए ना वो दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं, और जो दोनों काम करते हैं ना उसका डबल कमाई हो जाता है। तो बाबा कहता है कि अपने आप को अपना चार्ट देखो कि हम कैसे कर रहे हैं, नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाओगे। बाबा कह रहा थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ेगा तो वो फेल की गिमी आ जाएगा। बच्चे समझते हम ही सतो प्रधान थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंचा बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। अब जिसको प्रजा बनना है तो उसको कोई मेहनत नहीं है, चलो मुरली सुन लिए मेरा काम खत्म। अब जिसको राजा बनना है तो उसको तो अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना होगा ना। मेरा आंख धोखा तो नहीं दे रहा है, मेरा कान धोखा तो नहीं दे रहा है, कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आगे दिखा दे रहा है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, क्या करे, सामने वाला विवश कर दिया ना, हमको बोलना पड़ गया, तो ये मुंह क्या बस हो गया ना, गुलाम बन गया। तो ये बाबा कह रहा है कि गुलाम मत बनो। यही तो चेक करना है हम लोगों को दिन भर में कि कोई डिस्टर्ब किया, अचानक कोई आत्मा आई डिस्टर्ब करने के लिए, फिर आ गया ये डिस्टर्ब करने के लिए, मन में चल गया, फिर आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, हम डिस्टर्ब हो गए, तब तो ये संकल्प चला नहीं मेरा काम क्या, हमको नहीं होना डिस्टर्ब। वो आत्मा मेरा परीक्षा लेने के लिए आई है, वो आत्मा में इतना ताकत ही नहीं कि हमें डिस्टर्ब कर सके। तो ये सब बातें चेक करने की है, तो याद में उसके लिए रहना पड़ेगा। शिव बाबा की याद में जब तक नहीं रहेंगे तब तक ये चेकिंग नहीं हो पाता है। तो ये समझते हो ना। बाकी अब थोड़ा सा समय रहा है, फिर सुख के दिन आए कि आए। अब क्या है, ये दुख वाली दुनिया क्या है, खत्म हो रही है, तो अब हम सुख की दुनिया में जाने वाले हैं। तो सोचिए कि कितना ज्यादा हम लोगों को मेहनत करना अपने ऊपर, समय कम और बहुत बड़ा प्रारब्ध सामने खड़ा है और उसको पाना ही है। ये लक्ष्य लेकर चले, कौन पहले से चला कौन बाद में आया ये नहीं देखना है, हमें अभी समय मिला है तो एक एक सेकंड सफल करना है। तो बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने ही है, ये गारंटी दे रहा है बाबा। बाबा एक ही बार आकर ये दे रहा है गारंटी, दुख धाम खलास करके अपने सुख धाम ले चलेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे, देवी देवताओं के परिवार में। इस समय का ही गायन है कि संगम ही पुरुषोत्तम युग चलता है, जिस समय ऊंचा बनने का युग होता है। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप स्वयं आकर पढ़ा रहा है, फिर आगे चलकर सन्यासी लोग भी मानेंगे। ये साकार मुरली है, तो जिस समय बाबा था उसमें सन्यासी लोग विरोधी था, तो बाबा क्या कहता था आने वाला समय में सन्यासी लोग भी मानेगा इसको। और आज देखिए सन्यासी लोग आता है ब्रह्मा कुमारियों को क्या बोलता है कि आप तो देवी हैं, आप लोग तो देवी का रूप है, हम लोग जो प्राप्ति नहीं कर सके वो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो लोग आज बोलते हैं ना। तो फिर आगे चलकर बाबा कहता सब मानेंगे, समय आ रहा है, वो अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं है जितना लास्ट समय में निकलेगा। तो अब वो समय निकल रहा है, अब वो प्रत्यक्षता हो रही है ना, हर आत्मा स्वीकार कर रही है। थोड़ा सा ज्ञान देने से क्या कर रही है, जो आत्मा स्कूल की है नहीं हम तो आएंगे ही, हम तो करेंगे ही। तो अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम थोड़ा सा पड़ा है, पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर के सब कुछ समझेंगे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज कोई में नहीं है, यह बच्चे ही जानते। पवित्रता पर कितना विघन पड़ता है, अबलाओं पर अत्याचार होता है। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां हो, सीताएं हो, पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब जाएं, बाप से वर्षा पा लेती हैं, याद में रह नहीं सकती हैं, याद में रह सकती हैं। बाबा कहता है कि अगर वर्षा पाना है तो चाहे जितना भी अत्याचार हो, लेकिन क्या सोचना है कि ये अत्याचार मेरा पुराना हिसाब किताब को बहुत जल्दी चुकता कर रहा है और हमें नए युग में ले जाने की तैयारी कर रहा है। तो भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें तो विघन पढ़ना ही है। बाबा कहता माया के इतने समय से हम लोग बच्चा बने हुए थे और वो माया आसानी से जाने दे देगी। 63 जन्म तक माया हम लोगों को पाली है, अब इतना आसानी से तो जाने नहीं देगी। तो इसीलिए विघन डालती है कि तुम मेरा बच्चा है तुम मत जाओ। तो लेकिन हम लोगों को क्या बोलना, नहीं हम तुम्हारा बच्चा बनकर बहुत दुखी हुए, अब हमें माया का नहीं बनना, अब तो हम शिव बाबा के बन चुके, तुम्हारे में कितना ताकत है लगा दो। तो रावण हारा कि राम हारा, रावण हारा। तो रावण चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, शिव का भक्त था ना, और शिव से उसको भी शक्ति मिला था, लेकिन फिर भी विजय तो राम का ही हुआ।
कभी विघन तो पड़ते रहते हैं, कन्याओं को जबरदस्ती शादी करा देते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं घर से। इसीलिए पुकारती हे पतित पावन आकर, तो जरूर रथ पर चाहिए, शिव बाबा को रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाएगा। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे। गंगा के पानी में लोग जाते हैं हर साल नहाने के लिए। अगर उसमें ताकत होता तो आज इतना पाप नहीं बढ़ता, पाप नाश हो जाता, जेल में इतना कैदियों को नहीं रखा जाता। अगर गंगा के पानी में ताकत होता तो ज्ञान वो पवित्र गंगा है जिसमें डुबकी लगाने से चाहे वो कैदी हो, डाकू हो, हर कोई सुधर रहा है यहाँ आकर। तो बाबा कहता है ज्ञान गंगा में तुम्हें नहाना है। बाप ही आकर पावन बनाता है, नई दुनिया का मालिक बनाता है। तुम देखते हो इस दुनिया, इस पतित दुनिया का विनाश अब सामने खड़ा है, देख रहे हो ना। क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो जाए बाबा? अब बच्चे नहीं जानते हैं तो वो सोचते, वो तो स्वाहा देखते हैं कि यज्ञ में तिल लड्डू ये सब डालने से स्वाहा होता है। अब यहाँ स्वाहा कैसे होए? तो बाबा से बच्चे पूछ रहे हैं ट्रांसफर कैसे करें अपना सब कुछ, सतयुग में हम कैसे ट्रांसफर करें अपना तन मन धन। तो बाबा कहते बच्चे इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके तो सिखा दिया। ब्रह्मा बाबा क्या किया, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। कभी भी नहीं सवाल किया कि हम तन लगा दिए, मेरे तन में रोग नहीं आना चाहिए बाबा, मैं हम धन लगा दिए बाबा, हमको धन का कमी नहीं आना चाहिए। कभी ऐसा सवाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पाकर भी क्या फायदा, यहाँ तो आना ही है विघन। तो बाबा कहता कि तुम्हारा सब कुछ का रखवाली बाबा करेगा, तुम सब कुछ लगा दो, लेकिन क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि हम लगा दिए हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा है। अगर सुख चाहिए, अगर सुख मांग रहे हो तो इस जन्म में सुख बाबा दे देगा, लेकिन हर जन्म में फिर प्राप्ति खत्म कर देगा। तो क्या चाहिए, इस जन्म का सुख कि हर जन्म का सुख? हर जन्म का सुख चाहिए। इस जन्म में तो आपको बाबा सेफ रखेगा, वो तो बाप का गारंटी है। हम क्यों मांगने जाएं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। बाबा को क्या पता नहीं है, अब मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है तो क्या हम माँ बाप को नहीं है कि ट्यूशन फीस देना है, हर महीना में ट्यूशन फीस देना है ना, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया तो पूछते हैं ना, उसका तुरंत निकाल कर दे देते, मांगने का जरूरत पड़ता नहीं है। हाँ कभी याद दिला देता है बच्चा लोग, मम्मी आज तुम्हें याद नहीं था ट्यूशन फीस देना है, हाँ ठीक है दे दे रहे हैं। कुछ ये तो नहीं बोला कि उसके सामने रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ा, प्रार्थना तो करना नहीं पड़ा, मम्मी दे दो मम्मी दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम बच्चे क्या करते हैं, बाबा दे दो ना बाबा, बाबा बहुत दुख हो रहा है बाबा, ये कर दो ना बाबा, उसको सुधार दो ना बाबा, ये सहयोगी बना दो ना बाबा, कितना तरह का प्रार्थना करते रहते हैं। अब ये प्रार्थना हम लोगों को नहीं करना है, संकल्प करना है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर सारे बच्चे करेंगे, इसलिए अपने आप को क्या करना है, बना देना, एग्जाम्पल बना देना है। और एग्जाम्पल जब बनेंगे ना तो अपने आप 10 आत्मा तो देखेगी, घर वाली आत्मा तो देखेगी ना कि कैसे ही चल रहा है, इतना होने के बावजूद शांत रह रहा है ये आत्मा। तो बाप ने इनसे कर्म करा के एग्जाम्पल बना दिया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया सारा धन। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है, यह तो बहुत साहूकार था ना गरीब था। बाबा कहता ना बहुत साहूकार था ना बहुत गरीब था। ब्रह्मा बाबा भी क्या था, राजा तो नहीं था, साहूकार था। तो इसलिए बाबा कह रहा है न गरीब था न साहूकार था, फिर भी सबको स्वाहा किया ना, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना, यह ईश्वरीय यज्ञ है। ईश्वर ने आकर इस यज्ञ ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है, ईश्वरीय यज्ञ में ही तुम्हारा शरीर निर्वाह भी हो जाएगा। जो अपने को अर्पण में समझते हैं कि हम ट्रस्टी हैं, ईश्वर का ही सब कुछ है, हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते, यह समझ की बात है ना। बाबा कहता जैसे कि घर में बनाए खाना और घर में खा लिए खाना, तो ये चोरी हो जाएगा कि बाबा का भंडारा, एक बार बोलते हैं कि ये बाबा आपका भंडारा है, और उसके बाद जब खाना लिए अचानक कुछ सोचते सोचते खाना पूरा खा लिए, और खाने के बाद बाबा जा आपको तो भूल गए, तो ये चोरी हो गया ना। बिना पूछे बाबा को खा लिए, बाबा गार्जियन को खिलाए नहीं और हम खुद खा लिए। तो पहले क्या करना, खाना लेकर 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आपको कितना प्राप्ति हो रहा है, क्योंकि उस बाबा तो खाएगा नहीं वो भोजन, बाबा का किरणें उसमें प्रवेश कर जाएगा। तो सोचिए कितना प्राप्ति, आपका शरीर भी स्वस्थ कर रहा है। तो ये 2 मिनट देने में भी बच्चे क्या करते, भूल जाते हैं
खाने के बाद याद आता है, तो खाना खाने से पहले पहले क्या करते थे हम लोग, एक को नीचे गिरा देते थे भगवान के नाम पर, या तो मंदिर में जाते थे लड्डू भी ले जाते थे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ कर क्या करते थे नीचे गिरा। अच्छा आप सोचिए कि कितना इंसल्ट हम लोग भक्ति मार्ग में किए हैं, कि हम लोग थाली में खाते थे और भगवान को नीचे गिरा कर देते, तो भी कैसे गिरा के तोड़ के थोड़ा थोड़ा चींटी लग रहा है, वहां गंदगी है वहां दे रहे हैं। तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप बना ना, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण हम सोच रहे हम तो बहुत पुण्य करके आए, आज पूजा करके आए हैं, आज तो लड्डू गछे हुए थे ना तो लड्डू चढ़ा कर आए हैं, लेकिन लड्डू किस रूप में चढ़ा कर आए वो देखिए चेक करके। तो ये ज्ञान मिला तब पता चलता है कि हम कितना पाप कर रहे थे। तो यहाँ तो ये सब आकर बैठना है। बाबा कहता है यहाँ तो नहीं आकर सबको बैठ जाना। बाबा कहता है जैसे समर्पित सब लोग हो जाते हैं ना, तो शुरुआत में समर्पित होना जरूरी था तो हो गए, लेकिन यहाँ समर्पित नहीं आकर होना, आपको घर पर ही रहकर सब कुछ करना है। घर पर ही बाबा का घर बना देना कि ये बाबा आपका घर है, बच्चे आपके हैं। आपके चिंता करने से आपके बच्चों का भविष्य तैयार नहीं होता है। जब बीमार पड़ जाता है ना, जब डॉक्टर बोल देंगे कि अब कोई उपाय नहीं रह गया बच्चे को ठीक करना, आप किसके पास जाएंगे? उसके असली माँ बाप के पास जाएंगे कि बाबा आप ठीक करो, भगवान आप ठीक करो, असली माँ बाप है ना वो। तो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जब मेरा बच्चा है ही नहीं, जब उस परमात्मा का बच्चा है, हम क्यों चिंता करें? बाबा कहता चिंता अब सब सौंप दो उसको। इसका सैंपल तो देखा ना कैसे स्वाहा किया ब्रह्मा बाबा ने, सारा धन यज्ञ में लगा दिया। ये नहीं सोचा मेरे बच्चों को थोड़ा सा दे दे, नहीं बोला, नहीं बाबा उसका बाप है, अब वो देखेगा उन बच्चों को, मेरा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ क्या कर दिया, बाबा के यज्ञ में लगा दिया। बाबा कहते थे ना जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो हर एक क्या सोचे, अपने आप को एग्जाम्पल बना दे कि हम जैसा करेंगे हमें 10 लोग तो देखेगा ना, 10 लोग देखेगा, 10 लोग से 10,000 लोग तैयार हो सकता है। इसलिए अपने आप को चेक करते हुए चले कि हमारा कर्म सबको आगे बढ़ाने वाला हो। जो जो हुए वह सब वर्षा लेते गए। बाबा कहता है एक ब्रह्मा या मम्मा ही नहीं, अभी तक कितनी दादियां हैं, कितनी दीदी भाई बहनें सब स्वाहा की अपना, और आज देखिए वो कितना ऊंचा स्थान में पहुंच गए। तो हम लोगों को भी वही स्थान लेना है। बुद्धि से समझा जाता आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएगा। अचानक बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग है, उसके पास धन है, अचानक कोई बीमारी आए, शरीर खड़े खड़े छूट जाता है और सारा धन उसका कोई भोगने वाला नहीं रह जाता है, तो क्या फायदा हुआ? तो बाबा कहता है इसीलिए तन मन धन को लगाते चलो ताकि सबका कल्याण हो। देखिए धन आप लगाते हैं, अगर एक स्त्री भी लगा रही है तो स्त्री तो कमाने नहीं जाएगी, पुरुष कमाने जा रहा। अब आपके जरिए क्या हो रहा, सबका कल्याण हो रहा है ना। इस यज्ञ में जो कुछ भी लगाएंगे ना, एक के जरिए सबका भला, तेरे भाने सबका भला, तो एक के भाने सबका भला यहाँ हो रहा है। यह बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा हो जाएगा। आप नहीं भी स्वाहा करेंगे ना, बाबा कह रहा सब स्वाहा हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा कि किसी का बाढ़ बहा कर ले जाएगा, किसी का भूकंप में चला जाएगा, किसी का आग में जल जाएगा, किसी का सरकार ले जाएगा टैक्स के रूप में। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा होकर नष्ट हो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री तो ऐसे भी खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ रचा हुआ, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा सत्युग त्रेता में, ना कोई उपद्रव होगा। यह सब कुछ जो भक्ति मार्ग में अनेक यज्ञ है वह सब खत्म भी हो जाएगा। अभी यज्ञ क्यों नहीं रचा जा रहा है? यज्ञ रचा जाने का अब क्या है, वो समय ही नहीं है, इसलिए सब कुछ क्या हुआ पहले से खत्म हो गया। अब यज्ञ जो रचा हुआ वही चल रहा है बाबा का। ज्ञान सागर एक भगवान है, वहाँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है शिव बाबा जो फिर से लगाया जा रहा है। सत्य है, चैतन्य है, शरीर तो जड़ है वो तो खत्म हो जाएगा, आत्मा चैतन्य है, वह ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं कि तन मन धन अर्पण, करते कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुमको बाबा ज्ञान सुना रहा है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। ज्ञान बहुत है तो नहीं है, बाबा कहता है ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन बाप क्या है बच्चों को पढ़ाने के चलते इतना लंबा मुरली चलाता है। क्या ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम की वासी हूँ, तो आत्मा के साथ तो गुणों को याद कर ले, लेकिन अचानक धारणा नहीं होता ना, तो इतना लंबा मुरली बाबा को चलाना पड़ता है।
वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह समझना है। यहाँ बाप तुमको खुद आकर पढ़ा रहे, कहते साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ मशहूर है ना कि भागीरथ ने गंगा लाई, तो जरूर मनुष्य ही होगा ना जिसमें बाप आएगा। अब वहाँ तो रख देते हैं नंदी बैल पर सवार होकर शिव बाबा आया। अब नंदी बैल पर सवार होगा तो नंदी बैल हमको क्या ज्ञान सुनाएगा, कुछ सुना पाएगा क्या? शिव तो निराकार है। तो नंदी बैल का मतलब है पुरुष का शरीर लेता है बाबा, पुरुष खुद भी है, पुरुष का शरीर लेता है, लेकिन बन जाती है ब्रह्मा माँ। तो यही वो भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है जिसके तन में आकर शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है। उनका ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदल जाते हैं। शिव ही एक नाम है जो कल्याणकारी शब्द है, बाकी सब का नाम क्या होता है, बदल जाता है। जैसे ये अभी ब्रह्मा बना, तो ब्रह्मा सतयुग में जाकर क्या बन जाएगा, कृष्ण बन जाएगा। हम सब अभी नाम दूसरे नामों से हैं, वहां जाएंगे दूसरा नाम, लेकिन शिव क्या है, सदा शिव रहेगा, सदा शिव रहेगा, सदा उसका नाम यही रहता है। इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए, तो वो सब नाम किस पर रखा गया, उनके गुणों पर रखा गया, उनके कर्तव्यों पे रखा गया। जैसे कि अमरनाथ है, तो अमर कथा सुनाकर हम बच्चों को अमर बना रहे, इसलिए अमरनाथ हो गया। महाकालेश्वर है, तो महाकाल का रूप अभी लेने जा रहा है, क्योंकि सारी आत्माओं को स्वाहा करना है, इसमें शरीर को स्वाहा करके आत्माओं को ले जाना है। यहाँ तो है ही शिव बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग में जरूर जाना होगा। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जब बाप खेवैया बनकर तुमको इस कलयुगी दुनिया, विषय विकारों की दुनिया से पार कहाँ ले जा रहा है, सत्युग दुनिया में ले जा रहा है। दुखों से की दुनिया से निकालकर सुख की दुनिया में ले जा रहा है। ड्रामानुसार जिसके लिए भी पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, बाप की याद घड़ी घड़ी भूल जाते हो तुम, इसमें बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहता है कि अगर तुम याद नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर विकर्म का बोझा चढ़ जाएगा, तो बहुत सजा मिलेगी, और कर्म भोग के रूप में सजा भोगनी पड़ेगी। कर्म भोग अंतिम तक आएगा, लेकिन जितना आप तन मन धन से सेवा करेंगे, और जो आत्मा को आप दुख दिए, जैसे इस जन्म में नहीं, 63 जन्मों से जिन आत्माओं को दुख दिए हैं, वो किसी न किसी रूप में रिटर्न होगा। तो क्या करना, योग में सबसे माफी मांगते रहना। ये नहीं बाबा 1 महीना तक तो माफी मांग लिए, कितना माफी मांगे, तो 63 जन्मों का हिसाब है, तो 1 महीना में हो जाएगा चुकता। 1 जन्म का तो चुकता होता ही नहीं है। तो इसीलिए मांगते रहना जब तक कि आपको लगे नहीं कि हम परमात्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं, और नजदीक पहुंचने के बाद भी माफी मांगते रहना है। तो उससे माफी नहीं मिल सकती है। अगर आप सोचेंगे आसानी से मिल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। बाबा से क्षमा मांग लो, नहीं। अगर सोचेंगे भगवान आप क्षमा कर दो, भगवान कौन होता है हमको क्षमा करने वाला? भगवान से गलती थोड़ी किए हैं, गलती तो आत्माओं के द्वारा किया गया ना। हम आपको किए हैं, आप मेरे को किए हैं, इस तरह से हुआ है। तो हमें आत्माओं से माफी मांगना है, सिर्फ बाबा से नहीं। तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं शिव बाबा से मांगने का। हिसाब किताब चुकतू करना है, यहाँ सतमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसलिए श्रीमत का पालन करना है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर तुम जब श्रेष्ठ बन जाते हो, तो तुम्हारे आगे भी क्या लग जाता है, श्री लग जाता, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो ऊंचे से ऊंचा बाप तुमको अभी श्री श्रेष्ठ बना रहे हैं। अभी तुमको याद आना चाहिए कि हम कल्प पहले भी आकर पढ़े थे, हम देवी देवता बने थे। आधा कल्प इसकी प्रारब्ध मिलेगी, इस ज्ञान का प्रारब्ध आधा कल्प तक चलेगा, यानी कि सत्युग त्रेता, यानी कि 2500 साल तक हम लोग देवी देवता के रूप में राज करने वाले हैं। और ये सब बाबा यहाँ दिखा देगा सबको कि हम लोग क्या पद पाने जा रहे हैं। ये नहीं कि उस जन्म में जाएंगे तो होगा, नहीं, इसी जन्म में देखेंगे हम लोग सृष्टि चक्र कैसे फिरता, उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बाबा बतलाता है, ये फिर हर जन्म ये ज्ञान नहीं मिलेगा कैसे चक्र फिरता है। तुम्हारा काम अभी क्या है, पढ़ना, और दूसरा अपने आप को पवित्र बनाना। जितना आप पवित्र बनाएंगे उतना भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। योग में यानी याद में रहना है। बाप का बनकर पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अगर बाप का बनकर फिर भी आप बोल रहे नहीं हम ऐसे काम कर ले रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, यानी कि श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, तो ये 100 गुना पाप चढ़ा रहा है। इसलिए हर बात में क्या बोला, नहीं बाबा हम करेंगे, संकल्प देते रहना, बाबा हमसे नहीं हो रहा ना, कोशिश करना है।
और नहीं हो रहा ना, बाबा हमसे नहीं हो रहा, आप करवा दो, आप करवाओ, बाबा को सौंपते जाना है। तो कितना आसान कर देता हर बात बाबा। तो बाबा कहता अपने आप फिर होने लगेगा। गाते भी है ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पावे। बाबा कहता है वो सतगुरु है, और अगर हम उसकी श्रीमत पे पालन नहीं कर रहे हैं, आज जैसे बहुत आत्माएं बोलती है ना कि 10 साल चले हम तो अभी तक लहसुन प्याज नहीं छोड़े, तो ये क्या हो रहा, निंदक का कारण बन रहा ना कि जब उन लोग नहीं छोड़ी, तुम लोग 1 साल में भी नहीं 1 साल में ही छोड़ दे रही है। ये कैसा ज्ञान है, देखो तो वो नहीं छोड़। हाँ, तो बाबा कहता है कि वो लोग निंदा का पात्र बन रहा है कि अभी तक श्रीमत का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको ठिकाना मिलेगा, उसको कितना सजा का हकदार हो जाएगा। वो आने वाला समय दिखाएगा कि कैसा सजा। इसलिए हमको अपना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरों का देखकर मेरा भाग्य थोड़ी बन जाएगा। अब दूसरा कोई साहूकार कोई गरीब है तो गरीब बोल दे हम भी साहूकार बन जाएंगे। साहूकार बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। तो मनुष्य को पता नहीं कि यह कौन आया है, कौन हमें बोल रहा है ये सब करने के लिए। सत बाप, सत गुरु, सत टीचर, स्वयं परमात्मा हमें ये सब बातें बता रहा है। तुमको पढ़ाते हैं वो सच्चा सच्चा सदगुरु धरती पर आया है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है ना, तो तुमको ज्ञान का मास्टर सागर बन जाना है, सबको ज्ञान सुनाना है। बाबा कहता ये नहीं कि ज्ञान हम ले लिए और ज्ञान लेने के बाद मेरे तक तो ज्ञान आ गया ना, आप दूसरा बने या ना बने। तो बाबा कहता कि पानी ऊपर से तो बरस गया और गड्ढे में पानी जमा हो गया, क्या वो पीने लायक रहेगा? वो तो कीचड़, उसमें पैर लोग धोएगा निकल जाएगा बाहर, तो पैर धोने लायक बन जाएगा पानी। लेकिन वो बहता पानी अगर नदी बनता है, बहता पानी बनता है, तो जगह जगह लोग उसको पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। तो ये नहीं कि हमें ठहर जाता है, ज्ञान मिला सबको देते हुए बहता हुआ नदी बन जाना है। ये नहीं बनना है, कीचड़ नहीं बनना, नाला नहीं बन जाना है। तो बाबा कहता है बहता चलो। सारा ज्ञान दे दिया बाबा ने। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया उतना ही धारण करेंगे। पुरुषार्थ खुद करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। अब देखिए कि अगर दिन भर आप काम नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं, आराम तो आपको बहुत महसूस हो रहा है कि मेरे घर में तो काम वाली लगी हुई है, सारा काम करके चली जाती है। अब वो शरीर कितना रोग से भर जाता है कि हमको तो उठने का ताकत नहीं, खा रहे भी बहुत ज्यादा, अब बोलते हमको तो ताकत ही नहीं मिल रहा है। तो ताकत क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा है शरीर। मशीन को अगर छोड़ दे, एक सिलाई मशीन को भी, तो वो जंग लग जाता है। और लेकिन आप चलाते रहे तो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, पुराना मशीन ज्यादा चलने लग जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जितना हो सके इस शरीर को पूरा सेवा में लगाओ, देखो तुम्हारा शरीर कितना स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं ना, पहले तो 1 गुना काम करते हैं, अब बाबा के ज्ञान में आने से कितना काम होने लगता है, 3 गुना 4 गुना, जितना आपको बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ जाता है। और अथक होकर चलते, अथक मतलब बिना थकावट के, कोई थकावट ही नहीं महसूस होगा। करके बैठ जाएंगे बाबा और काम दो, जिन मिसल बोलते रहते हम लोग बाबा को, और काम दो, ताकि हम बिजी रहे, आपकी याद में रहे। और नहीं बिजी रहने से क्या होगा, मन इधर उधर भागने लग जाता है। तो कितना हठ योग लोग करता था, आदि करता था, वह कर्म है ना। बाबा कहता हठ योग हमें नहीं करना है, यह भी धंधा है तुम्हें करना, आजीविका के लिए भी काम करना। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर चलते हैं लोग, आग पर चल जाते हैं लोग। अपना नाम फेमस करने के लिए क्या करते हैं, जलता हुआ आग पर चलकर दिखाते हैं, देखो हम मेरे अंदर कितना शक्ति है। पानी के ऊपर चलकर दिखाते हैं, देखो कितना पावर है। तो वो सब क्या है, हठ योग है। और हठ योग जो करता उसको भी पावर आ जाता, तो चलने लगता। एक माता थी, क्या बोली कि अरे तुम लोग जो प्राप्ति कर रही है ना, मेरे घर में एक कोई था, सो इतना योग करता था ना कि वो धरती से इतना ऊपर उठ जाता था। अच्छा, उसको प्राप्ति क्या हुआ, ठीक है ऊपर उठ गया। उसके बाद उसका एक बेटा था, वो बेटा शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया ना, तो वो सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को भी छोड़ दिया, योग भी छोड़ दिया, क्या प्राप्ति हुआ। लेकिन यहाँ पर तो वो हठ योग नहीं करना है कि हम बैठे बैठे ऊपर उठ जाए, ये नहीं करना है। हम लोगों को मन से ऊपर उठना है, वाइब्रेशन से वैसा बनना है। हम लोगों को देवी देवता का रूप धारण कर लेना है। तो पानी पर, आग पर चलने की तुम्हें कोई कोशिश नहीं करनी है, उड़ने की भी कोशिश नहीं करनी है। उसमें तो पेट्रोल चाहिए उड़ने के लिए भी, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं है। पावन बनना है, साइंस वालों की रेस करनी है। जब साइंस वाले इतना ऊंचा जा सकते हैं, तो हम साइलेंस वाले क्या करते, परम धाम तक पहुंच सकते हैं। लोग चांद सितारों तक पहुंच रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, चांद सितारों से भी पार परम धाम में पहुंच रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति है ना।
सब शांति ही मांगते रहते, कितना भी ऊपर चले जाएं, लेकिन क्या बोलते, शांति नहीं मिल रहा है। बाप कहते शांति तो तुम्हारा ही अपना गुण है और तुम शांति बाहर ढूंढ रहे हो, जो मेरे अंदर वो हम ढूंढ रहे हैं। तो अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम, यह दुख धाम है। हम शांति धाम से सुख धाम में फिर आएंगे, यह दुख धाम तो सब खत्म कर देंगे। यह अच्छी रीति धारण करो, औरों को भी धारण कराना। बाकी अब थोड़ा सा समय है। यह वही पढ़ाई पढ़ा रहे जो कल पे पहले पढ़ाए थे। शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है ना। शरीर निर्वाह अर्थ क्या करना है, ये बनकर काम करना है, इतना पैसा कमाना है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते, नहीं हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ना है। शुरुआत में बहुत बच्चे, जैसे एक कविता बहन थी, तो बोली ना, बाबा पूछा ना तुम क्या बनना चाहती हो, तो बोली हम जज बनना चाहते हैं। तो बाबा क्या वरदान दिया, बच्ची जज की लाइनें तुम्हारे सामने लगी रहेंगी और तुम्हारा स्थिति उससे ऊपर होगा। तो बोले ये कैसे होगा बाबा, लेकिन बाबा कर रहा है तो हम बाबा में समर्पित हो जाते। समर्पित हो गई और ज्ञान में इतना ऊंचा बढ़ गई ना। तो एक बार जो जज में भी सबसे ऊपर पोस्ट जो था ना, वो उसको ज्ञान सुना और उसको बोला कि आप आइए, सबको बुलाते हैं। और उसके लिए एसी वाला कार भेजा। एसी वाला कार में बैठ कर गई तो वो जब बैठी ज्ञान देने के लिए, तो स्टेज तो उसका ऊपर होगा जो ज्ञान सुना रहा है, अब बाकी सब जज लोग नीचे बैठे थे। तो मन ही मन सोची कि बाप का आज वरदान मेरे लिए सिद्ध हो रहा है। आज जो जज के नीचे हमको रहना पड़ता, आज उन जजों के भी ऊपर हम बैठ रहे हैं और सारा जज मेरे सामने बैठ रहा। ये प्राप्ति क्या स्थूल में हो जाता, नहीं होता। तो सोचिए कितना बड़ा प्राप्ति है। तो इसीलिए तय करना है कि अभी अब हमको कौन सा काम करना, बाप के यज्ञ में साथी बनना है कि लौकिक यज्ञ में साथी बनना है, बाहर के यज्ञों में। तो उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध तैयार हो रही है। तो ख्याल करना चाहिए हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद का बाप से वर्षा पाना ना, वो तो बेहद का पढ़ाई पढ़ेगा। परंतु ड्रामा के अनुसार कोई कोई की तकदीर में नहीं है, तो उस पढ़ाई में भी क्या करते, चटक पड़ते हैं। कुछ भी विघन आया, बोलते भगवान आप रहते, आपके रहते हमको ये विघन कैसे आ सकता है, बस उस विघन में फंस जाते। विघन तो आएगा ही ना, परीक्षा तो आएगा ही हर साल बिना परीक्षा हुए पहला दूसरा तीसरा पहुंच थोड़ी जाएंगे। तो ऊपर लेना है स्थान, तो परीक्षा पार करना होगा। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, करते हैं क्या, फुर्सत नहीं है। अभी देखिए लॉकडाउन होने के कारण सबको फुर्सत ही फुर्सत मिल रहा है। अब कोई बोल सकता है कि फुर्सत नहीं है, अभी तो सबको फुर्सत है। अब इसमें भी बहाना देगा तो बाबा क्या बोलेगा, इसकी अब तकदीर में नहीं है। तो बाबा पूछते कौन सी नॉलेज अच्छी लग रही है, उनसे तुमको क्या मिलेगा, बाहर का नॉलेज से, और इससे क्या मिलेगा। कहते बाबा जिस्मानी पढ़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा करके कमा लेंगे। यहाँ तो भगवान हमें पढ़ा रहा, हमको तो यही रजाई पाना है कि हमें जन्म जन्मांतर का देवी देवता राजा रानी ही बनना है। राजा रानी का कितना वैल्यू है, उसका कपड़ा लेके खड़ा रहता है, उसका जेवर लेके पहनाने वाला खड़ा रहता है, उसका पानी कोई तैयार करता है, कितना वहाँ जाकर सुख भोगेंगे। अब सोचिए कितना सुख और यहाँ का थोड़ा सा सुख, क्या आपको चाहिए। यहाँ का सुख भले दुख में बदल जाए, लेकिन हमें उस सुख को प्राप्ति करना, यहाँ के सुख को लात मार देना है, नहीं हमको ये सब नहीं करना है। तो ज्यादा ध्यान किस बात में अब देना चाहिए, खुद निर्णय करो। कोई तो फिर कहते बाबा कोर्स पूरा हो गया ना, अब हम आएंगे बाद में कोर्स पूरा करने के बाद ही बच्चे क्या बोलते, हम आएंगे तब टाइम मिलेगा तब। तो बाबा समझ जाता है क्या, इसकी तो तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चलकर देख लेना उन लोगों के साथ। समझते शरीर पर भरोसा नहीं, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। शरीर पे भरोसा है, एक माता थी, बूढ़ी माता थी, उसका शरीर में तकलीफ था। लोग बोला कि इतना कम एज में उन लोग जुड़ गई है, पूरा जीवन समर्पित कर दी, क्या वो सुख देखेगी। सो एज होने देती, थोड़ा सा बेटा बेटी का पढ़ाई पूरा करवा देती, शादी ब्याह करवा देती, तब इस ज्ञान में आती। तो बोले कि अभी आपका पैर लाचार हो गया, चलने का ताकत नहीं है, अब आप बाप के यज्ञ में क्या सेवा देंगे। सोचने वाली बात है कि हम कितना सेवा कर पाएंगे। हम तो अपने लिए मांगते रह जाएंगे, बाबा मेरा पैर ठीक करो तब हम सेवा देंगे। लेकिन अभी हम लोग का शरीर चल रहा है और इसमें प्राप्ति हो रहा है और हम छोड़ दें, ये किसी जन्म में हो सकता है क्या। बाबा से प्रण लेना, बाबा कुछ भी हो जाए हमको तो आना ही है, लोग कितना भी ताना दे हमको तो आना है। आज वो बाबा कहता है ना, वो ताना दे रहा है, अब कल वो भक्ति मार्ग में आपका पूजा करेगा। तो आपका पूजा कैसे करेगा, आप उसको गुण की माला पहनाओ,
जब वो गाली देता है ना तो मन ही मन उसको बोलो आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये गुण है, आपके अंदर ये गुण है। कितना फूल का माला तैयार करना है, छोटा माला नहीं ना बनाना है। जब भक्ति मार्ग में वो लोग जब माला पहनाए तो बड़ा बड़ा माला पहना, इसलिए आपको अभी उनको गुण का माला पहनाना मन से कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे। गाली दे रहा है और आपको गुण का माला पहनाना है, तब वो फूल का माला आप पर चढ़ाएंगे। तो जिसकी तकदीर में होगा वो ऐसे करके तकदीर जगा लेंगे। तो आप किसी का गाली सुनकर गाली देंगे? नहीं देंगे। माला पहनना है ना, भक्ति मार्ग में भी पूरा जोर लगा देना है कि हमको गुण का ही माला उसको पहनाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर रहेंगे, सब कुछ मिलना है तो क्यों छोड़ दें। बेहद का बाबा हमको रजाई दे रहा है, राजा बना रहा है, देवी देवता बना रहा है, तो क्यों ना इस अंतिम जन्म में सब कुछ त्याग कर हम क्या बन जाए, पवित्र बन जाए। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। अब बाबा का बच्चा झूठ थोड़ी बोलेगा, हम पवित्र रहते हैं। जो बच्चा झूठ बोल रहा है वो अपने लिए झूठ बोल रहा है। तो सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, फिर सब विश्वास भी करते नहीं है, पढ़ भी रहे हैं, फिर भी अगर विश्वास नहीं करते कि पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं, तो वो फिर चटक जाते, मतलब किनारा हो जाते। बेहद का बाप आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। अब देखिए बार बार बाबा को लोग बोलता है भगवान इसी दुनिया को ठीक कर दो ना। अब सोचिए ये मकान है, ये मकान बार बार टूट के गिर रहा है, अब रिपेयरिंग करते करते थक चुके हैं, बार बार सीमेंट लगा रहा है, बार बार झड़ जा रहा है। तो आप क्या सोचेंगे कि अरे बार बार मकान में इतना पैसा खर्च करते, क्यों ना नया मकान ही बना लिया जाए तोड़कर। तो यहाँ भी क्या है, इतना कभी गुरु नानक के रूप में, कभी क्राइस्ट के रूप में, कभी और भी धर्म स्थापक के रूप में इसका रिपेयरिंग चलता रहा इस दुनिया का। लेकिन अब वो रिपेयरिंग नहीं टिक रहा है। अब टिक रहा है कोई रिपेयरिंग? नहीं टिक रहा। चारों तरफ देख रहे कितना हंगामा हो रहा है। तो बाबा बोल रहा है कि अब नहीं टिकेगा, इसलिए हमको अब तोड़ना जरूरी हो गया है। तो इसलिए इस दुनिया का विनाश अब जरूरी हो गया है। पुरानी दुनिया का विनाश अब सामने खड़ा है, पूरा टूटने जा रहा है। यह बहुत क्लियर देखना है। समय बहुत कम है, वही समय चल रहा है। अनेक धर्म भी हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। यह तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। तुम्हारे में कोई है जो निश्चय होकर अर्जुन बनकर सब कुछ बाप को समर्पित करके माया से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? बाप पर भी निश्चय करने में टाइम लगेगा क्या कि भगवान हमको आप पर निश्चय नहीं हो रहा, आप कुछ चमत्कार करो। तो ये बाबा कह रहा है कि निश्चय बैठाते बैठाते बेटा चमत्कार लास्ट में दिखाएंगे, तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं बोलना है कि हमको चमत्कार दिखाओ तब हम निश्चय करेंगे। शरीर पे भरोसा नहीं है तुम्हारा, जरा भी चांस गवा दिया तो हर जन्म के लिए गवा दिया। किसी की तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सारे सच्ची कमाई करके 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बना लेनी है। शरीर पर भरोसा नहीं करना है कब ये शरीर छूट जाए। इसीलिए जो भी चांस मिलना है ना उसको ले लेना है, गंवाना नहीं है। दूसरा है नष्टो मोहा बन जाओ, सब कुछ बाप को समर्पित कर दो। बाबा सब कुछ आपका है, स्वाहा कर दो, अपने आप को भी अर्पण कर दो। ये शरीर मन वचन सबसे सब तुम्हारा है। साकार बाप को फॉलो करो, बाप ने कैसे स्वाहा किया। वरदान है ग्लानि करने वालों को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भवा। आज वरदान भी बाबा क्या दिया कि जो ग्लानि कर रहा है, जो गाली दे रहा है ना, उसको कितना फूल देना है, कितना फूल का माला बनाना, तो उसको गुणों की माला पहनाते चलो। मन से, मुख से नहीं बोलना। आप सामने वाला गुस्सा है और आप बोलते जाएंगे तो वो तो और क्या हो जाएगा, उस समय तो उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। इसलिए मन से उसको गुण का माला पहनाना। आप तो बहुत अच्छे हैं, तो वाइब्रेशन उसको जाएगा ना तो वो अच्छा बन जाएगा। तो बाबा कह रहा कि इष्ट देव देवियों पर जो माला फूल का चढ़ेगा ना वो इसी समय अब तय हो रहा। आज ये भी बाबा क्लियर कर दिया। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत कैसे करते, गले में स्थूल माला डालते हैं ना, तो आप डालने वाले गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को आप रिटर्न क्या करो, गुणों की माला पहना दो, तो स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले गुण माला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना कि ये मेरा भक्त तैयार हो रहा है।
तो भक्त भी तो बहुत सारा बनाना ना, एक दो भक्त तो बनाना नहीं है। तो और जितना जो गाली देने आएगा तो उसका क्या करेंगे, अब स्वागत करेंगे। आओ गाली देने, हम तुमको गुण का माला पहनाते जाते हैं ताकि भक्ति मार्ग में तुम सब मेरा पूजा करो। तो बाबा कहता है यह देना ही